हेलो एवरीवन, मॉडर्न इंडिया की सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव की, जो कि 1940 में आया था। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथ-गो ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की थी, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु की बात करें तो इसमें कहा गया कि केंद्र में वायसराय की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इससे पहले भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। इसके अलावा युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। इसी अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीयों को सम्मिलित करते हुए भारत रक्षा समिति का गठन भी किया जाएगा। इसके अलावा भारतीयों का शासन किसी ऐसे दल या समूह को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध कोई प्रभावशाली दल या वर्ग करता हो। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग कर रही थी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। ठीक है, जबकि इस प्रस्ताव में दोनों चीजें नहीं थी। वहीं दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 1940 में ही हुआ था। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में तथा द्वितीय विश्व युद्ध से अपने को अलग सिद्ध करने के लिए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह की विचारधारा गांधी जी की थी, अर्थात गांधी जी जिस व्यक्ति को नामित करेंगे वही व्यक्ति व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ करेगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे क्रिप्स प्रस्ताव की, जो कि 1942 में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव की बात करें तो जापान मित्र राष्ट्रों के विरोध में युद्ध कर रहा था, जिससे भारत की सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो गया था। कांग्रेस ने कहा कि सरकार के साथ तभी सहयोग करेगी जब ब्रिटेन युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र करने का वचन दे। दोस्तों, जब जापान सिंगापुर और रंगून पर कब्जा कर लिया था, इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि भारतीयों से समझौता करे। इसी के बाद चर्चिल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन की घोषणा की थी, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। इसमें कुल 3 सदस्य थे, जिसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर एवं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव के मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें कहा गया कि एक नए भारत संघ का निर्माण किया जाएगा, जिसका स्तर अधिराज का होगा या डोमेनियन का होगा। इसके अलावा कहा गया कि युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा और जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। इसमें और कहा गया कि जाति एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसे भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ठुकरा दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक का अग्रिम तिथि का चेक कहा, वहीं गांधी जी ने इसे अग्रिम तिथि का चेक कहा। तो कैसी लगे दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।